नमस्कार मेरे प्रिय सखा और सहेलियों, हम लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से बिहार बोर्ड में बायोलॉजी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग आसान भाषा में प्रत्येक चैप्टर के माध्यम से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको चैप्टर वाइज करेंगे। इसी सीरीज में पहला वीडियो हम आपके लिए जीवों में जनन चैप्टर से लाए हैं। जीवों में जनन, तो जनन क्या होता है आप लोग जानते हैं। किसी जीव के द्वारा नए जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। किसी जीव के द्वारा नए जीवों को जन्म देना जनन कहलाता है। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने जो क्वेश्चन पूछे हैं पहले आपको वो दिखाते हैं। यहाँ देखिए, अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर बताइए। फिर क्या पूछा है, अलैंगिक जनन के बारे में लिखें। फिर क्या पूछा है, मुकुलन से आप क्या समझते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। ओके दोस्तों, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले आपको हम एक गाना सुनाएंगे। इस गाना का उद्देश्य है सिर्फ आपको आसान भाषा में आपके दिमाग में चीजों को डाल देना। जादू तेरी नजर, तुम हाँ कर या तू ना कर, तो है मेरी किरण, तो है मेरी किरण। जादू तेरी नजर, तुम हाँ कर या तू ना कर, तो हाँ कर या तू ना कर, तो है मेरी किरण। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, इसमें कोई व्यक्ति बोल रहा है जादू तेरी नजर। जो बोल रहा है वो क्या है, मेल है। वो क्या है, मेल है। जो बोल रहा है वो मेल है, और जिसके लिए बोल रहा है, जिसके लिए बोल रहा है वो क्या है, फीमेल है। वो क्या है, फीमेल है। अब देखिए, जनन का 2 विधि है। एक है अलैंगिक जनन, एक क्या है, लैंगिक जनन। आप समझते हैं गाना के माध्यम से। जादू तेरी नजर, तू हाँ कर या तू ना कर, तू हाँ कर या तू ना कर, तू है मेरी किरण। यहाँ भी एक क्या है, मेल है, एक क्या है, फीमेल है। यदि हाँ कर दिया, यदि क्या कर दिया, हाँ कर दिया, और दोनों मिलकर जनन करेगा। क्या कर दिया, हाँ कर दिया इसने, और दोनों मिलकर क्या करेगा, जनन करेगा। इसे ही कहेंगे लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। इसमें 2 जीव भाग लेते हैं। कितना जीव, 2 जीव भाग लेते हैं। किसमें, लैंगिक जनन। कितने जीव, 2 जीव। समझ गए ना, हो गया ना। आगे समझते हैं। इसका उल्टा क्या है, अलैंगिक जनन। आप सोचिए, गाना सुनते हैं। जादू तेरी नजर, तू हाँ कर या तू ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। ध्यान दीजिएगा, यदि हाँ नहीं किया, क्या नहीं किया, हाँ नहीं किया, ये तो अकेले हो जाएगा। ये बोलेगा कोई बात नहीं, तुम नहीं हो तो क्या हुआ, तुम नहीं हो तो क्या हुआ, हम अकेले करेंगे जनन। वाट, कैसे। हाँ, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अकेले करता है जनन, जैसे अमीबा। सोचिए, हम अमीबा हैं। हम क्या हैं, अमीबा हैं। हम अपना आकार बड़ा करेंगे, अपना सिर का क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, और हम 2 भागों में बढ़ जाएंगे। हमको नहीं चाहिए तुम मतलब नहीं चाहिए। हम खुद ही क्या करेंगे, बड़ा आकार करेंगे, और तब हम क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। कुछ ऐसा भी जीव है। अगर ऐसा होता है वो क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। यदि 2 जीव भाग ले, कौन सा जनन, लैंगिक जनन। यदि 1 जीव भाग ले, कौन सा जनन, अलैंगिक जनन। इसमें एकल जीव भाग लेता है। हो गया ना। अब आते हैं गाने पे। जादू तेरी नजर, तू हाँ कर या तू ना कर, तू है मेरी किरण। आप देख रहे हैं एक फीमेल को मनाने के लिए कितना टाइम लगता है, लग रहा है ना। इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यह प्रक्रिया बहुत धीमी और जटिल है।
बोलता है यह जो प्रक्रिया है, कौन प्रक्रिया? लैंगिक जनन। क्या है? बहुत धीमी है, बहुत क्या है? धीमी है और क्या है? जटिल है। समझ गए ना? इसका उल्टा हम कहाँ आते हैं? अलैंगिक में। अब देखिए, अगर उसने ना कर दिया तो क्या हुआ? अकेले ही नए जीव को उत्पन्न कर रहा है ना। तुम जाओ, जहां जाना जाओ, हम अकेले ही नया जीव उत्पन्न कर देंगे। अरे अकेले कर सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है। जब कोई लफड़ा नहीं है, आसान है। और हम किसी को मनाना भी नहीं है, क्योंकि मनाना नहीं है किसी को तो बहुत करेंगे, 100,000 करेंगे। अब समझते हैं यह प्रक्रिया मतलब क्या? अलैंगिक जनन बहुत तीव्र और सरल है। बहुत तीव्र और क्या है? सरल है। समझ गए ना? आगे आते हैं इसमें लैंगिक जनन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें क्या है? मेल है और फीमेल है। गाना सुनवे किए हैं, जादू तेरी नजर, तू हाँ कर या तू ना कर, तू है मेरी किरण। देखिए, चाहे वो मिले या ना मिले, लेकिन ध्यान दीजिएगा, यदि मेल है वो शुक्राणु पैदा करेगा, जो फीमेल है वो अंडाणु पैदा करेगा। समझे ना? जो मेल है ये क्या पैदा करेगा? शुक्राणु पैदा करेगा। जो फीमेल है वो अंडाणु पैदा करेगा। समझ गए ना? मतलब ये कि इसमें मेल द्वारा शुक्राणु और फीमेल द्वारा अंडाणु का निर्माण किया जाता है। याद हो गया ना? इसमें आते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक ही है ना? एक किसमें? अलैंगिक में एक ही जीव जन्म करता है। अब सोच के देखिए, इसमें या तो गैमेट बनेगा या तो नहीं बनेगा। बिल्कुल। अब देखिए, इसमें गैमेट मतलब शुक्राणु या अंडाणु का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे अमीबा में कोई शुक्राणु अंडाणु नहीं बनता है, वो अपना शरीर का आकार बड़ा करता है। इतना बड़ा, सोचिए, अमीबा है, मान लेते हैं, ये अपना शरीर का आकार बड़ा किया और यही बाद में दो में बट जाता है। हाँ, दो में क्या होता है? बट जाता है अकेले। समझे ना? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं लैंगिक जनन में। अब है उदाहरण। किसका उदाहरण? लैंगिक जनन का। अरे आप जानते हैं, मनुष्य में, कुत्ता में, बिल्ली में, चूहा में, पेड़ पौधा में, गाय में, भैंस में कैसा जनन? लैंगिक जनन। अब आपको पता है। इसका उल्टा आते हैं, कौन जनन? अलैंगिक जनन। किसमें होता है? अमीबा में, बैक्टीरिया में, कवक में। कैसा होता है? अलैंगिक जनन होता है। चलिए, आप एक बात बताइए, इसमें एक जीव भाग लेता है कि दो जीव? किसमें? लैंगिक में एक जीव की दो जीव? दो जीव। सोचिए, यदि दो जीव भाग ले रहा है, दो लोग का गुण मिल रहा है, एक मेल का गुण आ रहा है, एक फीमेल का गुण आ रहा है। अब बताइए, जिसमें दो लोग का गुण होगा उसमें क्या होगा? विविधता होगा। क्या होगा? अनेकता होगा, विविधता होगा। इसलिए बोलता है इसमें क्या होती है? विविधता होती है। मतलब लैंगिक जनन में क्या होती है? विविधता होती है। इसका उल्टा क्या है? अलैंगिक जनन। इसमें विविधता नहीं होती है। विविधता क्यों नहीं होती पता है आपको? विविधता इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें अकेले है, कुछ मिला नहीं ना, जो है वही निकल गया, फिर से बढ़ गया। मतलब इस विविधता नहीं होती है। यहाँ समझिए, इसमें विविधता नहीं होती है। क्योंकि विविधता नहीं है, सेम टू सेम होगा, हूबहू होगा अपने बाप का या माँ का, जो भी एक ही होगा ना, अपने माँ के या बाप के ये उसका एग्जैक्ट कॉपी होगा। कौन? अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति। समझे ना? क्या है? इसमें विविधता नहीं होती है, सभी हूबहू एक जैसे होते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्लोन का मतलब है देखने में, सुनने में और आनुवंशिकी रूप से। किस रूप से? देखने में, सुनने में और आनुवंशिकी रूप से सेम टू सेम बाप के जैसा हो, जनक के जैसा हो। क्या कहलाता है? क्लोन कहलाता है। होता है ना, एकदम सेम टू जैसा बाप का गुण है, वैसा किसका गुण? बेटा का भी गुण हो। जैसा बाप देखने में लगे वैसा बेटा भी लगे, वही क्या कहलाएगा? क्लोन। क्या कहलाएगा? क्लोन कहलाएगा। लेकिन आप तो इसमें जानवे करते हैं
इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? आप देखबे किए हैं कि बाप का अलग गुण है, बेटा का अलग गुण है, आप देखे हैं, ठीक ना। अब देखिए कुछ और है, एक और है, क्या है? लैंगिक जनन में आप सोच के देखिए, इसमें तो दो लोग का गुण आया ना, किसमें? लैंगिक जनन में। इसीलिए क्या होता है, इसमें उत्तरजीविता अधिक होती है। उत्तरजीविता मतलब होता है जीवन जीने की संभावना, इसमें क्या होती है? अधिक होती है। क्यों होती है? इसमें विविधता होती है, इसलिए इसमें क्या अधिक होती है? उत्तरजीविता अधिक होती है। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अलैंगिक जनन में। क्या समझते हैं? इसमें उत्तरजीविता काफी कम होती है। क्या होती है? काफी कम होती है। क्यों? एक ही जीवनांग 2 में बढ़ जाता है, 10 में, 20 में, इसीलिए इसमें क्या कम होगा? उत्तरजीविता कम होगा। क्यों? इस सब में एक ही गुण है, उत्तरजीविता क्या होगा? काफी कम होगा। समझे दोस्तों? इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन क्या था? लैंगिक तथा अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर बताइए, हो गया ना। फिर दूसरा क्या था? अलैंगिक जनन के बारे में लिखे, ये पूरा लिख देना है, इसमें अगर पूछेगा ये पूरा लिख देना है, हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन क्या है? मुकुलन से आप क्या समझते हैं? मुकुलन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। मुकुल समझते हैं? मुकुल उभार, ऐसे ये है मेरा मुंह, ऐसा है, ये क्या है? उभार है, फुला हुआ भाग। अब देखिए मान लेते हैं ये कोई जीव है, ये कोई क्या है? जीव है। जैसे ये आलू है, लेकिन इसको आलू नहीं मानना है अभी, ठीक ना, मानना है कोई जीव है। अब देखिए इसके ऊपर इस टाइप से कुछ उभार आ जाए, क्या आ जाए? उभार आ जाए, ऐसा ही हो, आलू जैसा हो, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं, तो कि आलू जैसा ही उभार आ जाए, क्या आ जाए? आलू जैसा उभार आ जाए। फिर बाद में यही उभार अलग होकर के नया जीव बन जाए। जब नया जीव बन जाएगा ना, इसे कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। मतलब किसी जीव में क्या होता है? एक उभार बनता है, बाद में वही उभार नया जीव बन जाए, तो ऐसी विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन विधि कहते हैं। और वास्तव में इसमें एक ही जीव भाग लेता है, इसीलिए यह जनन है, अलैंगिक जनन है। मुकुलन में कैसा जनन है? अलैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है? देखिए मुकुलन में क्या होता है? यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जिसमें एक उभार, एक क्या होता है? एक उभार, ये उभार, ये उभार, एक उभार कहते हैं, मुकुल कहते हैं। उभार ये क्या है? मुकुल है। यह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जिसमें एक उभार यानी मुकुल उत्पन्न होता है, और वही उभार अलग होकर नया जीव बन जाता है। ऐसी विधि को क्या कहते हैं? मुकुलन विधि कहते हैं। इसे इष्ट में ये इष्ट है, इसमें ये उभार आया, फिर ये उभार से बड़ा हुआ, और बाद में ये उभार निकल के एक नया जीव बन गया। तो इष्ट में क्या होता है? मुकुलन। एक और जीव है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। इस हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इस तीनों क्वेश्चन को जाना, समझा, और आप लोग इसको 30 सेकंड में तुरंत ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम वीडियो को बंद कर देंगे। चलिए तो दोस्तों हमने आपको पढ़ाया है, आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो, हम इस तरह का सीरीज और लाएंगे। मुझे विश्वास है आपके एग्जाम में 100% कम से कम 90 मार्क्स भरने में आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।